ऊपर से कली है। कहते ऊपर से देखने में बड़ा चिकन चुनमुन लगता है, लेकिन अंदर में गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। ये शरीर क्या है? मल मूत्र है, खून पीव, मतलब जो भी गंदा चीज है सब कुछ इसमें भरा हुआ है। हम गाय के गोबर से घर को पवित्र करते हैं, और अपना गोबर से कितना गंदगी लगता है कि शौचालय बनाए हुए, हाँ, कितना साफ सफाई रखते हैं, कितना गंदा है। एक गुरुजी कहते हैं अपने शिष्य से, जाओ बेटा बाजार, और बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। तो शिष्य गए बाजार जाकर के दुकानदार भाई को देते हैं 100 रुपया, कहते हैं हमको खराब वस्तु दो। कहते बुर्बक कहीं का, हमारे पास जो भी सामान है बढ़िया सामान है, चल यहाँ से। दूसरे दुकानदार के पास गए, 100 रुपया दिए, बोले कि खराब वस्तु दो। कहते मेरे पास भी जो सामान है बढ़िया सामान है, भागो यहाँ से, मेरे पास खराब सामान नहीं है। बेचारे निराश होकर के आ रहे थे। इधर से कोई सज्जन जा रहे थे, कुछ देख करके नाम से कोई कहते छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। बोले कि हमको तो गुरु महाराज बोले हैं कि खराब वस्तु लाने के लिए, शायद वह खराब वस्तु मिल गया। गमछी था, नीचे बिछाए, जैसे उसको खराब वस्तु को उठाना चाहते हैं, खराब वस्तु से आवाज होती है, अरे मूर्ख, तुम मुझे खराब वस्तु समझ रहे हो? मैं एक दिन फल फूल के रूप में था तो मुझे पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन मैं मेवा मिष्ठान के रूप में था तो मुझे शीशा में बंद करके रखता था। एक दिन मैं अन्य के रूप में था तो मुझे ड्राम या ठेक में बंद करके रखता था। अफसोस मैंने तुम्हारा साथ किया, तुम्हारा संग करने के ही कारण आज मैं खराब बन करके यहाँ बैठा हूं। इसलिए खराब मैं नहीं, खराब तुम हो। तुम मतलब ये शरीर ही सबसे खराब है, गया गुजरा है। अब जिस शरीर से लैट्रिन पेशाब बने तो क्या है? नरक से भी गया गुजरा है। नरक का नाम सुनते हैं? नरक में वही है, मल मूत्र वाला कीड़ा मकोड़ा रहता है, मल मूत्र में आपको डाल देते हैं, उसी में आप रहते हैं। गंदा में जो गंदा हो रहा है तो गंदे उसको बढ़िया लगता है। सुअर देखते हैं ना, सुअर गंदा में रहता है तो सुअर को वही बढ़िया लगता है। एक राजा साहब गए शिकार करने के लिए जंगल। महात्मा जी को देखते हैं, रहने के लिए बढ़िया से घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सोने के लिए बिस्तर भी बढ़िया से नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कहती महाराज चलिए ना आप मेरे महल में, वहां पर आपको सारी सुख सुविधा दी जाएगी। महात्मा जी कहते तुम्हारे महल से ऋषियों की दुर्गंध आती है, नहीं जाएंगे। बोले महाराज क्या बात करते, मेरे महल के अगल बगल में चंपा चमेली गुलाब हैं, फूल पर फूल खिले हुए हैं, इत्र पर इत्र डालते हैं, महाराज क्या बात कर रहे हैं? तो महात्मा जी सोचे कि थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसको प्रैक्टिकल ही बताना पड़ेगा। कहते राजन मेरे साथ चलो। तो चलते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्वा हवा चल रहा था, हवा उधर से आ रही थी। चमारों की बस्ती थी जहां पर चाम का काम हो रहा था। कोई चमड़ा को धोते हैं, कोई उल्टाते हैं, कोई उल्टाते हैं, कोई कुछ करते हैं। बच्चे लोग अगल बगल में खेल रहे हैं, सब कोई पूरे परिवार सब मगन है। तो उधर जो जा रहे थे, पूर्वा हवा जब चला, राजा के नाक तक वह दुर्गंध आती। कहते महाराज उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, बड़ी दुर्गंध आती है। बोले कि अरे देखो वहां पर बच्चे लोग खेलते हैं, सियान लोग कोई चमड़ा को उल्टाते, कोई उल्टाते, कोई धोते हैं, उनको कहाँ दुर्गंध आती है? बोले महाराज उसको आदत पड़ गया, उनको दुर्गंध में रहते रहते उनको आदत पड़ गया, इसलिए उसको दुर्गंध नहीं आती है, हमको तो यहीं से दुर्गंध आती है। बोले राजन तो भी उस महल में विषयों का उपभोग करते करते तुमको भी हाँ दुर्गंध है, सुगंध में बदल गया है, लेकिन हमको यहीं से दुर्गंध आती है, इसलिए हम तुम्हारे महल में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब हम आप भी विषयों का उपभोग करते करते विषयों का बराबर भोग भोगते हुए आदत पड़ गया है, इसलिए विषय में दुर्गंध नहीं बुझाता, सुगंध बुझाता है। आंख से रूप देखते हैं बड़ा प्यारा लगता है, कान से शब्द सुनते हैं बड़ा सुंदर लगता है, नाक से गंध लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जिह्वा से रसास्वादन करते वह भी बड़ा बढ़िया लगता है।
चमड़ा से स्पर्श करते हैं, ठंडा गर्म, वो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब इस विषय में रहते रहते आदत पड़ गया है, इसलिए दुर्गंध नहीं बुझाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बैठ 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 सत्संग। एक बूढ़ी माई थी, बराबर मछली बेचने के लिए बाजार जाती थी, हाट जाती थी। संजोग से एक दिन मछली बेचने के लिए गई तो कुछ विलंब से बिका, जिसके कारण उनको आते आते थोड़ा रास्ते में अंधेरा हो गया, डर हो रहा था, अकेली थी। तो रास्ते में एक महात्मा जी का कुटी था, तो सोचे कि किसी तरह से रात यहीं गुजार लें और सुबह होगा तो घर चले जाएंगे। जंगली रास्ता था, तो वे क्या करते हैं, महात्मा जी की उसको यही पता न लगे कि ये गोढ़िन है, तो वह खंचा को क्या करती है, तो गाड़ी में छोड़ दिए। महात्मा जी खेत कुटी से उतरे, आए अपना और कहते बाबा ऐसी सी बात है, मैं हट गई थी, विलंब होने के कारण घर जाने में बड़ा डर लगता है, सुबह होने पर चली जाऊंगी, रात में मैं यहीं ठहरना चाहती हूँ। तो महात्मा जी एक चबूतरा दिखा दिए जहां पर चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा आदि आदि बहुत रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। वहां पर उनको बता दिए कि माई तुम यहीं पर विश्राम कर लो। तो वह माई रात में विश्राम करती है। अब बाबा 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, थोड़ा ध्यान करने के लिए, कि ध्यान करना है, कुल्ला उला करने, तो देखे बढ़िया कभी ये करवट लेती, कभी वो करवट लेती है, छटपटा आ रही है। हाँ, तो गए महात्मा जी, कहते माई तुमको रात भर नींद नहीं आई। बोले कि क्या कहेंगे महात्मा जी, अगल बगल से इतना दुर्गंध आती है कि रात भर नाक नहीं दिया गया, इसलिए सो नहीं पाई। बोले माई आखिर तो गोढ़िन तो नहीं है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, तो तुम्हारे पास खंचा तो होगा मछली बेचने वाला। हाँ बाबा, अरे लेते यार। बोले बगल में रख दो, नाक के पास रख दो। बगल में रख दिए। अब बस तुरंत वह बूढ़ी माई प्रगाढ़ निद्रा में चली गई, पूरी नींद में चली गई, क्योंकि दुर्गंध लेते लेते आदत पड़ गया था दुर्गंध लेने का। इसीलिए खंचा का दुर्गंध उसको सुगंध बुझाता था, लेकिन अगल बगल में चंपा, चमेली, गुलाब का जो फूल खिला हुआ था उसका जो सुगंध आ रहा था वह उनको दुर्गंध बुझाता था। वह बूढ़ी माई कोई नहीं, हम ही लोग हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। हम आप ही हैं। यह संसार में रहते रहते जन्म जन्मांतर से विषय का उपभोग करते करते आदत पड़ गया है, इसलिए विषय वस्तु ही बहुत प्रिय लगता है, लेकिन परमात्मा प्रिय नहीं लगता है। विषय की तरफ जाइएगा तो परमात्मा छूटेंगे, और परमात्मा को पकड़िएगा तो विषय को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में तो एक काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जाना किधर चाहते हैं, आप स्वयं निर्णय लीजिए। तो कहने का मतलब है ये शरीर कैसा है, तो कहते हैं कि मलमूत्र बनाने का कारखाना है। जितना भी कुछ हम डालते हैं सब इससे गंदा बन करके निकल जाता है। ये शरीर नरक से भी गया गुजरा है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बाबा ये कहते हैं कि शरीर सबसे गया गुजरा, आपका क्या विचार है? बोले कि जो राम भगवान का विचार हम लोग वही विचार। राम भगवान बड़ा भाग्य से कहते हैं तान मिला है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तौल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कबीर साहब कहते हैं ये तुम्हारा शरीर है अनमोल, जिसका आज तक कोई कीमत नहीं दे पाया। इतना अनमोल शरीर है, लेकिन देखो अंतर का पट खोल। जब तक ध्यान के द्वारा अंतः चक्षु नहीं खुलेगा तब तक इसको तुम नहीं समझ पाओगे कि ये कितना अनमोल है। इसलिए देवी देवता तरसते हैं। फिर कबीर साहब दूसरे जगह कहते हैं यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा।
हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मा। ये मानव शरीर तुम्हारा क्या है? हीरा है, हीरा। मूर्ख समझे इसको खीरा। जैसे खीरा का कोई खास कीमत नहीं होता है, व्यर्थ में ही गवा देता है, ऐसे ही अनमोल शरीर को हम विषय में व्यर्थ गवा देते हैं। इसलिए ये शरीर क्या है? हीरा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कभी कभी एक छोटी लघु कथा कह देते इसी पर। एक गडेरी बराबर जाता था जंगल भेड़ बकरी चराने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही भेड़ बकरी चराने के लिए गए जंगल, तो देखते एक पत्थर जमीन में गड़ा हुआ है। तो उसको वे पहले पैर के उंगली से निकालना चाहा, नहीं निकला। हाथ के उंगली से निकालना चाहा, नहीं निकला। उसके बाद इसके पास लाठी था, डंडा था, मार मार करके उसको निकालते, पानी में धोते, और ज्यादा चमकीला लगने लगा। तो सोचा कि इसको क्या करें। तो गरीबी सोचता है कि जो सबसे सुंदर भेड़ है उसके गले में बांध देना चाहिए। तो उसको क्या किए, बांध दिए, गले में डाल करके बढ़िया से रस्सी से बांध दिए। बगल से एक जहुरी जा रहा था और जहुरी देखता है कि एक भेड़ के गले में, और अभी यह अनमोल पत्थर, कीमती पत्थर, शायद लगता है कि गडेरी को पता नहीं है कि ये कितना अनमोल पत्थर है, इसीलिए यह भेड़ के गले में बंधा हुआ है। कहते गडेरी भाई, अरे ये पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो। गडेरी सोचता है कि एक छोटा सा पत्थर 500 रुपया। बोले भाई लाओ, अपने से खोल लो। तो 500 रुपया दे दिए, अपने से वह खोलने लगे। तो जैसे हाथ से रस्सी से खोलते हैं, रस्सी से खोल तो जाता है, लेकिन उनके हाथ से भी वह पत्थर छूट जाता है, खिसक जाता है, और नीचे होने के बाद हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया, छोटे छोटे कणकण में विभक्त हो गया। और वे कणकण से आवाज निकलती है, ए मूर्ख जहुरी, अरे ये गडेरी मुझे नहीं जानता था, इसलिए मैंने कई अपमान को सहा। पहले मुझे पैर के द्वारा खुरिच करके निकालना चाहा, फिर भी उस अपमान को भी मैंने सहा। हाथ से निकालना चाहा, उसको भी मैंने सहा। इसके बाद मुझे भेड़ के गले में डाल दिए, इस अपमान को भी मैंने सहा, क्योंकि ये अनजान था, मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम तो मुझे जानता था कि मैं कितना अनमोल हूं, और तूने मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया, इसलिए यह अपमान को मैं नहीं सह सका और हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। मतलब हीरा अनमोल कीमत का होता है, अनमोल होता है। और वह हीरा से और विशेष अनमोल अगर कहा जाए तो मनुष्य शरीर है। इसीलिए राम भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवी देवता इस शरीर के अनमोल कीमत को जानते हैं, इसलिए तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उसके ऊपर कभी बरसते नहीं हैं। हम आपके ऊपर दया किए, कृपा की बारिश किए कि अनमोल शरीर दे देते हैं, ये मेरा भजन करके मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन हम आप इसकी कीमत को नहीं समझ करके कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तो सिर धुंधुल करके रोया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पाप भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पाप भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हें अब बता। हाय ऐसा अमूलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा
भला क्या किया। ये अनमोल शरीर, उत्तम शरीर हम आपको परमात्मा ने क्यों दिया और इसकी विशेषता क्या है, अनमोल ये क्यों है, कारण क्या है। देवी देवता शरीर में भी 9 दरवाजा है। जैसे हम आपके शरीर में 9 दरवाजा है, 2 कान, 2 आंख, 2 कान, 2 दूना 4, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7, 2 दरवाजा नीचे मलमूत्र विसर्जन करने का, कुल मिलाकर के 9 दरवाजा। 9 दरवाजा देवी देवता के भी शरीर में है और मनुष्य शरीर में भी 9 दरवाजा है, लेकिन एक दरवाजा गुप्त है जो मनुष्य के पास है, लेकिन देवी देवता के पास ये गुप्त दरवाजा नहीं है। इसीलिए इस शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइल जही परलोक सवारा। इसलिए इस शरीर को साधनों का धाम बताया, साधनों का खजाना बताया। इस शरीर को पा करके आप साधन भजन करके परमात्मा रूपी खजाना को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवी देवता शरीर पा करके आप बहुत पुण्य कीजिएगा, बहुत पुण्य कीजिएगा तो इसके बदले में आपको देवी देवता वाला शरीर मिलेगा। पुण्य क्या है जानते हैं? मैंने गुरु महाराज जी के प्रवचन में पढ़ा, मीठा जहर है। बोलिए श्री सदगुरु। गुरु महाराज जी के प्रवचन मैंने पढ़ा आज या कल, मैंने पढ़ा कि मोबाइल में व्हाट्सएप पर मतलब प्रवचन लिख करके कोई भेजे थे, आज ही शायद मैंने पढ़ा कि पुण्य मीठा जहर है। जैसे हम आप रसगुल्ला खाते हैं, ये क्या है? मीठा जहर है। तत्काल रसगुल्ला खाने में बढ़िया लगता है, बाद में जब बीमारी होती तब पता लगता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना खर्चा करते फिर भी जल्दी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो पहले तो मीठा खाने में बढ़िया लगता है, बाद में बीमारी होती है। और ये जो है नीम का पत्ता तीता होता है, तीता होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है नीम का पत्ता। इसी तरह से पुण्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मीठा जहर रसगुल्ला बना है तो नहीं खाइए, हो सकता है आज तो शायद बना होगा ना, अंतिम दिन है तो सवेरे भोज भात में तो प्राय श्राद्ध क्रिया में अंतिम में मीठा होता है ना शंकर बाबू, क्या गो? बेटा कच्चा पक्का बुनिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। एकदम गदगद है सब रसगुल्ला खाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये रसगुल्ला खिलाएंगे, अब मैं आपको कहता हूँ नीम का पत्ता खाइएगा रिएक्शन काटने के लिए। हाँ, मतलब आप जो रसगुल्ला खाइएगा उसके रिएक्शन को काटने के लिए नीम का पत्ता खा लीजिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। गर्मी होती है, 2-3 पत्ता, लुगजी पत्ता, तुलसी वाला पत्ता, 2-3 पत्ता रोज रोज आप खा सकते हैं। 2 पत्ता 3 पत्ता लुगजी वाला आप 2-3 खा सकते हैं, तो आपके शरीर में कोई जल्दी चर्म रोग नहीं होगा, आप हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि पुण्य, गुरु महाराज कहते हैं कि मीठा जहर है, तो इसका मतलब पुण्य नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पाप करना चाहिए, जहर खाना चाहिए। कि मीठा जहर है उधर जहर है, तो तब क्या करना चाहिए? हाँ, कड़वा जहर खाना चाहिए। अरे जहर जहर होता है, मीठा जहर खाइए या तीता जहर खाइए, लेकिन जहर होता है। तो पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं फलासा छोड़ करके करो, पाप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप अगर करेंगे तो आपका ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। सबसे तो असली बात है, आपका मन चंचल हो जाएगा, सत्संग में आप नहीं बैठ पाइएगा। अगर कोई दुराचारी आदमी है, व्यभिचारी आदमी है, जिसका चरित्र गिरा हुआ है, लाज वसु सत्संग में नहीं आएंगे, लज्जा होगी, कैसे मुंह दिखाएंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। है? चरित्र से जो गिर जाता है उसको अच्छा जगह में जाने में डर लगता है, भय लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और जो चरित्रवान व्यक्ति होता है तो एकदम आराम से बैठ करके सत्संग सुनते हैं, उनको कोई लाज नहीं होता है।
तो पाप तो नहीं करना चाहिए, पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए। तो आसक्ति रहित होकर के, पाप नहीं कीजिएगा तो पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य नहीं कीजिएगा तो पाप करना पड़ेगा। मतलब मन जो है कहीं न कहीं आपका लगा हुआ रहेगा हर हमेशा। चाहे आप किसी को पैसा दान पुण्य कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मन से शुभ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आपका पुण्य हो रहा है। लेकिन वो भी आसक्ति रहित। भला कर दरिया में डाल, किसी की अगर आप भला करते हैं तो उसको दरिया में डाल दीजिए। मतलब उनसे कुछ आप दोबारा लेने की कोशिश मत कीजिए कि हम जो दिए हैं वो हमको धन्यवाद दे। कहीं कहीं पर होता है, गाने बजाने वाला जब आता है ना सत्संग में, तो उसको लोग 10, 20, 25, 50 दान देते हैं, तो माइक पर कहते हैं फलना बाबू हमको दिया है इसलिए धन्यवाद, उसके माता पिता को धन्यवाद, ऐसे वैसे। तो वहां पर लोग देते खूब धीरे धीरे 50, 25, 10, 20 खूब दे रहा है, नाम प्रचार हो रहा है, खूब गा करके सुना रहा है, और सब पैसा ले जा करके अपना वो बेटी को दे करके दे देता है। अब महात्मा कल से प्रचार को प्रचार किया तो अभी तक कोई रसीद नहीं कटा है। अब महात्मा सीधा जाएंगे वहां सत्संग मंदिर बनाएंगे तो महात्मा का बात कोई मानने वाला नहीं है। अब गाने बजाने वाला आएगा, अपना वो बेटी को खिलाने के लिए आपसे पैसा ले जाएगा। कहाँ आपका जा रहा है? आप नाम चाहते हैं, हमारा नाम लेगा फलना आदमी तो हम वहां पर देंगे तो हमारा जय जयकार होगा। क्या आपका जय जयकार होगा? लेकिन कहाँ आपका जा रहा है वो पैसा? आपने कभी विचार किया? इसीलिए पुण्य करो लेकिन आसक्ति रहित होकर के, जगह देख करके पुण्य करो। पुण्य भी करो तो जगह देख करके हम कहाँ दे रहे हैं, वो अशुद्धाम में जा रहा है कि कुठाम में जा रहा है। वो भगवान के नाम पर आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन वो अपना बाल बच्चे को खिला रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है। आपसे लेकर के अगर वह कोई मंदिर बनाए, कोई अच्छा काम लगाए जिसमें 10 का हित हो, 10 की भलाई हो, वह काम हो रहा है तो पुण्य का काम हो रहा है। अब पर्सनल लेकर के अगर अपने पेट में या बाल बच्चे के पेट में डाल रहा है तो वह आप पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन जगह पर नहीं कर रहे हैं। लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। एक भिखमंगा था, भीख मांग रहा था। एक महात्मा जी जा रहे थे, पैसे वाले महात्मा होंगे मेरे जैसे। दया आ गया, हाँ दया आ गया, आहा मांगता है, क्यों नहीं इसके मांग को ही समाप्त कर दें। तो उस समय में 500 रुपया दे दिया। आजकल का मतलब 5000 से ऊपर समझिए। 500 रुपया दे दिया, महात्मा जी को दया आ गई। कहते हैं भाई कोई काम करो, काहे के लिए मांग सांग करते हो, लो 500 रुपया दिया, बढ़िया से कोई काम करो। जात का कोढ़ी था, गया जाल खरीदा, लगा एकदम मछली मारने। महात्मा जी कुछ वर्षों के बाद सोचे कि उसको हम पैसा दिए थे, थोड़ा चलना चाहिए, बहुत आगे बढ़ गया होगा, हाँ कोई बिजनेस व्यापार करता होगा, 2 पैसा कमाता होगा, इसलिए चलना चाहिए। पता लगाते लगाते आए हैं, तो आए तो देखते सुखों मछली को सुखा रहा है, मार रहा है इधर उधर। अरे भाई अरे फलना का, बोले यही घर है, कैसे क्या कर, बोले आया हूँ महात्मा जी को प्रणाम किया। बाबा आप ही पैसा दिए, जाल खरीद लिए, देखिए ना। अब महात्मा जी ध्यान करके देखते हैं, अंतर्यामी महात्मा थे, ध्यान करके देखते हैं तो आधा पाप उनके तरफ, आधा पाप महात्मा जी की तरफ, क्योंकि पैसा वही दिए थे। पैसा दिए तब न जाल खरीदा, और जाल खरीदा तो उसका जो बिजनेस व्यापार कर रहा था। तो यही सोच समझ कि आप पैसा दे रहे हैं, कोई शराबा आपका पैसा से पी रहा है तो वह भी आपका पैसा जगह पर नहीं जा रहा है। कोई आपके पैसे से वेश्यागामी कर रहा है, वेश्या को दे रहा है, वो भी आपका जगह पर नहीं जा रहा। बाल बच्चे को भी खिलाता है, वो भी सही चीज नहीं है। मेहनत करे, अपना खेती करे और कोई बिजनेस करे, लेकिन सत्संग के ही बल पर पूरा परिवार का पालना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। सत्संग की मार्फत कभी भी बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण नहीं कराना चाहिए, नहीं तो अपना वे नरक में जाते हैं, पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं।
हमारे एगो जगदानंद बाबा हैं, उधर शिमला ही तरफ के, प्रवचन कौन जानते, ध्यान बेसी करते हैं। वो क्या करते हैं, बाल बच्चे से भी पैसा लेकर के मंदिर में लगा देते हैं। कभी जरूरी पड़ता है तो दे देते हैं, 10-20 हजार लो, और उधर से फिर 40-50 हजार उधर से लाओ, हाँ, सूदी ब्याज जोड़ करके लाओ, तुमको दिए थे संभाले थे ना, अब लाओ उधर से। देते हैं लेकिन उससे ज्यादा ले लेते हैं, समझते हैं ये विष है, कोई भी खाएंगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा, जहर खाने से मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, ये शरीर क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। ये शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है,